सर, कल चुनाव आयोग ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसआईआर को लेकर फिर से कहा कि 12 राज्यों में एसआईआर फिर से कराया जाएगा। क्या मानते हैं ये कितना जरूरी है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लोगों का भरोसा, जमहूरियत पे, लोकतंत्र पे भरोसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की को मैंडेटरी है कि जो वोट डुप्लीकेट है, जिन लोगों की डेथ हो गई है, जहां दोहरे वोट बने हैं, जी। जहां नाम में कोई गलती हो गया है, जहां कुछ वोटर रह गए हैं और जहां इंटेंशनली बाहर के लोगों को वोटर बनाया गया है। एसआईआर का ये मतलब है कि पूरा एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसका अपना रिकॉर्ड अवेलेबल होना, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए कि उमर अब्दुल्ला, वैसे तो पूरा विपक्ष ही कह रहा है कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। नहीं, ये सियासी पॉलिटिकल मोटिवेटेड बयान है, लोगों को अंधेरे में डालना। ये तो पूरा साल चलती है। स्पेशल का मतलब ये हो गया कि बिफोर इलेक्शन आपको किसी राज्यों में इलेक्शन के लिए जाना है तो वहां फोकस करके वहां का, अब जो नागरिक का वोट नहीं बना है तो उसका भी बनाना, जिसका गलत बना है उसका डिलीट करना, जो मौत हो गई है उसका डिलीट करना। अब जिसका मौत हो गया है उसका भी वोट है, डमी वोट पड़ता है। फर्जी वोट खत्म हो सकता है इससे, मानते हैं? फर्जी वोट टोटल खत्म होंगे, डबल वोट खत्म होंगे। जो लोग प्लान करके दूसरी जगह चला गया वहां वोटर, जहां देखो उसको वोटिंग राइट मिलेगा ना। अब 4 साल 5 साल पहले किसी का वोट बिहार में है और प्लान करके पिछले 10 साल से 5 साल से गुजरात में रह रहा है, तो वोट तो एक जगह ही बनेगा ना। एक तो वो वापस आके काम छोड़ के तो नहीं ना डालेगा। तो इसका ये मतलब रहता है कि जहां उसका पुश्तैनी वोट था, प्लान करके कहाँ चला गया, ये सब चीजों की क्लैरिटी। बंदे की डेथ हो गई है, वोट कटा नहीं है। बंदे के दो जगह किसी के वोटर है, किसी का बना ही नहीं है, वो पढ़ने के लिए बाहर गया था, 18 साल वाले के भी नहीं बने हैं। उसको अफसरों को हदायतें देके उसको इंश्योर करना, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के में जान लाना, ये एसआईआर का ये मतलब है। मतलब इसको लाइट न लें कि वोट कोई छोटी चीज है, वोट से देश चलता है। तो ये, इसका कोई एक डिमेरिट्स बता दें हमें। ये झूठ बोलते हैं, वो के सामने बेवकूफ बनाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा है क्या कि वोट लिस्ट को लेके या वोटरों को लेके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है, ऑटोनोमस बॉडी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये मेरा काम भी नहीं नॉलेज है। में आया कभी ऐसा? नहीं, ये हमारे एक्सपीरियंस से है, हम पिछले 30 40 साल से पॉलिटिक्स में है, तो हमारे एक्सपीरियंस में आता है। कभी नाम लिखने में गलती हो जाती है, कभी कोई प्लान करके कहीं डबल वोट बना है, मतलब एक कंस्टिट्यूंसी में वोट है दूसरी में भी है, तो वैसा तो नहीं ना होना चाहिए। कुछ लोग ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की वजह से, अट्रोसिटीज की वजह से, हम बड़ा देश है तो बाहर से भी आए हैं हमारे देश में, कुछ ने रिफ्यूज भी लिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जो भारत का नागरिक है उसी का ही वोट रहना चाहिए, और इसमें सच्चाई भी है। इसमें इसमें रिलीजन लाना, पॉलिटिक्स लाना, ये बेकार की चीजें हैं। एक सर, उमर अब्दुल्ला जी ने मतलब एक अपनी बात को रखा है कि अगर तय समय सीमा के अंदर अगर ये अपना पूर्ण राज्य नहीं मिलता जम्मू कश्मीर को, तो वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब उनसे ही पूछिए, वो कभी कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे यूटी में, तो अब वो बयान दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब उनका ही पूछिए ना, उनका वहां पिछली
स्टेटमेंट से वो स्टैंड करते हैं या इस वाली से स्टैंड करते हैं। लेकिन आप मानते हैं कि मिलना चाहिए पूर्ण राज्य या नहीं? देखिए, जो लोग दे नहीं सकते, हम्म, जिनके पास मैंडेट नहीं है, हम्म, पॉलिटिकल स्टंट मारने का मतलब है एक के बाद हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कब्रस्तानों में रौनक थी, हाँ, अब स्कूलों में रौनक हुई है। शमशान घाट में अब रौनक थी, अब स्कूलों में, खेल के मैदानों में रौनक। हम बहुत फूंक फूंक के आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जम्मू कश्मीर के अवाम का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सिक्योरिटी ग्रिड का, लाइट फोर्सेस का, आर्मी का, इंटरनल सिक्योरिटी का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, वहाँ के अवाम का बहुत बड़ा रोल है। होम मिनिस्टर साहब जाती तौर पर देखते हैं, वजीर आजम साहब। बिल्कुल। तो वहाँ एक पॉपुलर सरकार का हमने एनवायरनमेंट दिया है। वहाँ उमर अब्दुल्ला साहब पिछले 70 सालों में बगैर रिगिंग के आए। वहां सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं 70 सालों में, नहीं तो ये 5,000 10,000 पे एमपी बन जाते थे। तो आप 60-65% वोटिंग होना, यही एक फर्क है। और उस वक्त उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वजीर आजम साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने देश के की जनता के सामने पार्लियामेंट के हाउस से स्टेट देने के लिए कमिटमेंट करा है। हम ही देंगे, हम ही दे सकते हैं, हम ही लोगों ने मैंडेट दिया है। लेकिन ये झूठ बोलते हैं, हमें ये इतराज है, ये लोगों से झूठ बोलते हैं। ये लोगों के दुख दर्द में नहीं है। लोगों ने इनको मैंडेट दिया है। ये लोगों की परेशानियां, जो ये जब इनके 4-4 मिनिस्ट्री हैं, इनके साथ 100-100 200-200 गाड़ी चलती है जब मिनिस्टर चलते हैं, ये आशो अशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोगों के बीच में झूठ बोलते हैं कि हमें हमारे पास पावर नहीं है।